हैं। सबसे पहले हम मानसून को लेकर बात करें तो जैसा कि हमने आज के 2-2.5 महीने पहले जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर बात कही थी कि मानसून कुछ कमज़ोर रह सकता है, तो अभी जो परिस्थितियां हैं उसी के हिसाब से भी हम देखें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य से कुछ कम रहने की संभावना है, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो किसानों को मिल सकती है, जिससे कुछ न कुछ रात भरी खबर है हम देखें तो। लेकिन एक ही जिले में कुछ गांव ऐसे रहेंगे जहां पर लंबा अंतराल यानी एक बार बुआई होने के बाद लंबा अंतराल भी पड़ सकता है, जो एक काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, तो इसकी भी बात करेंगे। तो इससे पहले हम देखें तो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और फलोदी, इन जिलों की हम सबसे पहले बात करते हैं। उसके बाद पहुंचेंगे बाड़मेर, जोधपुर और पाली झालोर के, फिर नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर से, ऐसे हम तो जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तरी इलाकों सहित फलोदी और बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर से जो हमारे किसान साथी हैं वो सबसे पहले मौसम की जानकारी को ध्यान से सुनना। इस बार इन 4 जिलों के अंदर जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के पश्चिमी इलाके विशेषकर और गंगानगर, इन क्षेत्रों में मानसून पिछले 5 सालों से हम देखें तो इस बार कुछ हल्का रहने की संभावना है। तो थोड़ी सी भी हलचलें हम देखें तो बढ़ेगी, यानी प्री मानसून की बारिश इन इलाकों में अच्छी खासी रहेगी। जून और जुलाई में बारिश वाली गतिविधियां ठीक ठाक रहेगी जो प्री मानसून की होती है, विशेषकर जून के महीने में। लेकिन जब मानसून की बारिश को लोग उड़ीकेंगे कि मानसून की बारिश जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, तो ऐसा मालूम होगा या लगेगा कि मानसून आया ही नहीं है। जैसा प्री मानसून में होगा उससे भी कुछ कमजोर वाली गतिविधियां श्रीमोहनगढ़, नाचना, सेकतला, सम, रामगढ़, पोखरण, साथ में फलोदी, आऊ से लेकर खाजवाला, टावरीवाला, पुंगल, छतरगढ़, बीकानेर से जो पश्चिमी इलाके हैं अनूपगढ़, रावला, घड़साना सहित इन इलाकों में इस प्रकार का मौसम रहेगा कि बारिश में कमी रहेगी। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर जो बुआई योग्य बारिश है वो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ अंतराल भी देखने को मिलेगा। वे अंतराल किसानों के लिए काफी मुसीबतें कर सकता है, तो कुछ इलाकों में बुआई करने में भी देरी हो सकती है, क्योंकि प्री मानसून की बारिश लंबी चौड़ी नहीं होती है। तो जहां प्री मानसून की बारिश होगी वहां पर तो बुआई योग्य बारिश हो जाएगी, लेकिन जहां प्री मानसून की बारिश नहीं पहुंचेगी इन जिलों में, वहां पर किसानों के लिए मुसीबत का समय रहेगा। लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी और ये हवाएं कई भागों में सूखे जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती हैं जो उत्तरी पश्चिमी इलाकों के क्षेत्र हैं। साथ में हम देखें तो अगस्त के महीने में इन क्षेत्रों के अंदर तेज ठंडी हवाएं चलने की संभावना है जो बारिश को दूर करती रहेगी, और देखते ही देखते मानो ऐसा होगा कि आज आएगी तो कल बारिश आएगी, परसों बारिश आएगी, बादलों की आवाजाही रहेगी और ठंडी हवाएं चलते चलते कई दिन भी निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर जिले के लिए मानसून काफी कमजोर रह सकता है। अब बात करते हैं जोधपुर और बाड़मेर के इलाकों की। तो जोधपुर के इलाकों में मानसून सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। कुछ पश्चिमी इलाकों में बारिश में कमी रहेगी, लेकिन जो भोपालगढ़ है, बिल्लाड़ा, पिपाड़, शहर से लेकर बालेसर है, यहाँ पर ठीक ठाक गतिविधियां होगी। प्री मानसून की बारिश भी ठीक ठाक होने की संभावना है यहाँ पर। और मानसून की बारिश हम देखें तो जब मानसून का दौर पहला आएगा तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ अंतराल हैं वो किसानों को परेशान कर सकता है। ओसिया, भोपालगढ़ से लेकर जो लूणी, सोयला के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर एक बार उम्मीद है कि अच्छी खासी बारिश होगी, नदी नालों में भी पानी आएगा और आवक बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद लगातार ठंडी हवाएं, आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिससे बारिश में कमी रहेगी और एक बड़ा अंतराल किसानों को मिल सकता है फसल बुआई के बाद। जब फसल 1 महीने की हो जाएगी उसके बाद ये जो अंतराल है ये होगा, लेकिन इसी अंतराल में कुछ गाँव में बरसात अवश्य होगी। स्थानीय क्लाइमेट से जो बादल बनेंगे ने वो कहीं कहीं बारिश दे सकते हैं। साथ में हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर के किसानों के लिए कुछ अच्छा मानसून रहने की संभावना है। दोरीमन्ना से लेकर गुड्डा मल्लानी सहित जो जालौर से लगते इलाके, यहाँ पर कहीं कहीं तेज बारिश वाली दौर भी आने की संभावना है और मैं उम्मीद है कि सामान्य से कुछ अच्छी बारिश इन इलाकों में रहेगी। लेकिन जो जैसलमेर से लगते इलाके हैं बाड़मेर के, यहाँ पर बारिश में कमी और यानी पश्चिमी बाड़मेर के इलाकों में सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है और एक और बारिश ज्यादा होगी। झालोर के इलाकों में बारिश वाली गतिविधियां अच्छी खासी रहेगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर लगातार आसमान में काले बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाओं से
कुछ परेशानियां हो सकती है, यानी यहाँ पर भी अंतराल हैं वो देखा जा सकता है। जब जब मानसून में विकृतियां आती हैं, कमजोर होता है, तो उस समय ये बड़ी समस्या आती है कि बड़ा अंतराल किसानों को ले डूबता है। तो ऐसी गतिविधियां यहाँ पर भी रहेगी। पाले के इलाकों में मानसून ठीक ठाक रहेगा, क्षतिपूर्ति वाली बारिश रहेगी, लेकिन हलोतेरी बारिश इन इलाकों में जहां पहले होगी वहां पर अच्छी होगी। और किसान साथियों से उम्मीद है कि वो पहली बारिश में ही फसल की बुआई करेंगे, जो काफी लाभदायक हो सकती है। पाले के लिए मानसून ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ इलाके हैं जोधपुर से लगते हैं, यहाँ पर एक दो इलाकों में हो सकता है कि कम बारिश भी दर्ज हो सकती है, लेकिन ठीक ठाक मानसून यहाँ पर लग रहा है। इसके अलावा विशेष जो हमारे किसान साथी उड्डीग में है वो है नागौर जिले से। तो नागौर जिले के गोटन, खेवसर, नागौर शहर और डे, मुंडवार, कुछेरा के जो आसपास के इलाके, यहाँ पर हम आपको बता दें कि थोड़ी सी जो मानसूनी बारिश है वो किसानों को परेशान कर सकती है। यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। खरनाल से लेकर जो बलाया गांव से लेकर शंखवास, अशोक सहित जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर किसानों को उड़ीते उड़ीते काफी समय निकल जाएगा जब बारिश होगी। यानी कुछ गांव ऐसे रहेंगे जहां पर प्री मानसून की बारिश अच्छी होगी, यानी पहले बारिश अच्छी होगी, और उस बारिश से किसान यदि फसल बो दे तो मान लो कि बुआई योग्य मौसम आगे बंद को। लेकिन उसके बाद यदि किसान साथी बारिश को उड़ीते हैं तो लंबा समय तय करना पड़ सकता है। कुछ लंबी अवधि के बाद ऐसी तेज बारिश होगी, तो यहाँ के जो किसान साथी है कुछ परेशानियां हो सकती है। लेकिन उम्मीद है कि स्थानीय क्लाइमेट और कुछ पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय होंगे, जिससे क्षतिपूर्ति वाली बारिश होगी। और फसलों के लिए हम देखें तो ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। एक अंतराल, यानी एक जिनमा सामान्य भाषा में बोला झांझली, वो एक अंतराल है, वो किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो विशेषकर हम सामान्य भाषा में बोले जो सावन का महीना है, उस महीने के अंदर यहाँ पर भी जैसी स्थितियां पश्चिमी राजस्थान में होगी वैसी यहाँ पर भी होगी। दक्षिणी पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेगी, बादलों की आवाजाही रहेगी और बारिश में कमी रह सकती है। तो ये 15 से 20 दिन का जो अंतराल है ये किसानों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। बीकानेर जिले की हम बात करें तो बीकानेर के नोखा, साथ में जो चूरू से और नागौर से लगते इलाके हैं, श्री डूंगरगढ़, यहाँ पर ठीक ठाक मौसम रहेगा। एक दो अच्छी बारिश भी मिलेगी और फिर खंड रूप में, यानी सभी इलाकों में एक समान नहीं होकर खंड रूप में बारिशें होती रहेगी, जिससे कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति वाली रहेगी। लेकिन पिछले 5 सालों के मुकाबले बारिश है वो कम रहेगी। किसान साथियों ध्यान रखें, कम बारिश वाली फसलें बोएं, क्योंकि बारिश में कमी रहने वाली है। लेकिन उम्मीद है कि क्षतिपूर्ति वाली बारिश कुछ न कुछ है वो होने की संभावना है। जो बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, लेकिन पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं सूखे जैसी स्थितियां हैं वो पनप सकती है। अब बात करते हैं हमारी डीडवाना और कुचामन जिले के क्षेत्रों को लेकर। तो डीडवाना कुचामन जिले के जो क्षेत्र हैं, या दक्षिणी नागौर की भी इसमें बात करेंगे हम, मेड़ता, डेगाना, रियावड़ी, साथ में परबेसर, मकराना, नावा से लेकर कुचामन के जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ राहत की खबर है। यहाँ पर बारिश वाली गतिविधियां उम्मीद है कि टाइम टू टाइम होगी। एक झांझली अवश्य पड़ेगी 15 से 20 दिन की, उसमें उम्मीद है कि कुछ गाँव के अंदर बादल सक्रिय होंगे और खंड बारिश होगी, जिससे फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो मिलेगा और फसलों में कुछ ना कुछ अच्छी होगी। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर भी जो दक्षिणी पश्चिमी ठंडी हवाएं और बादलों की आवाजाही वाला मौसम है वो सावन के महीने में बन सकता है, जो किसानों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। फिर भी बाकी क्षेत्रों के मुकाबले कुछ न कुछ जो डीडवाना कुचामन के इलाके हैं वो ठीक रहने की संभावना है। साथ में लाडनू से लेकर जो जायल के इलाके हैं, नागौर के, या जो मोलासर है, डीडवाना, यहाँ पर भी हम देखें तो एक दो बढ़िया तेज बारिश होगी। यानी जुलाई, अगस्त और जून के अंदर प्री मानसून की बारिश भी अच्छी होने की संभावना है, एक दो बारिश, और जुलाई और अगस्त में एक दो तगड़ी बारिश हो जाएगी, जिससे कुछ किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी 15 से 20 दिन का एक अंतराल नजर आ रहा है। यदि अंतराल बढ़ता है तो किसानों की मुसीबतें बढ़ सकती है। यदि इसके अंदर कुछ गाँवों में खंड बारिश होगी और वो बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। साथ में हम देखें तो अब बात करें चूरू जिले की, तो चूरू जिले के विशेषकर जो डीडवाना कुचामन से और सिकर से लगते इलाके, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है, जिसमें रतनगढ़ है, सुजानगढ़ है, या चूरू के आसपास के इलाके हैं, बिदासर है, यहाँ पर जो बुआई होगी बारिश अच्छी होगी। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, लेकिन फिर भी खंड रूप में बारिश होती रहेगी, जिससे फसलों के लिए क्षतिपूर्ति वाली बारिश मिल सकती है। लेकिन उतनी लंबे दायरे की बारिश नहीं होगी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कुछ राहत भरी बारिश है यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो कुछ न कुछ जिस प्रकार की हम देख रहे हैं कि मानसून ज्यादा कमजोर है, लेकिन उससे देखें तो कुछ ठीक ठाक मौसम है, चूरू जिले के इलाकों में रह सकता है। वैसे सामान्य से बारिश कम होगी, लेकिन फसलों के लिए क्षतिपूर्ति वाली बारिश यहाँ पर भी मिलने की संभावना है। तो किसानों के लिए ज्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। कुछ गांव ऐसे होंगे जहां पर बार बारिश
बार बार बारिश बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही उसके पास आएगी बारिश में कमी आएगी। तो ऐसे क्षेत्र तो रहते हैं, हम देखते हैं। एक छोटी सी बात हम बता दूं कि मकराना, परबेसर, कुचामन, नावा, लाडनो, जाइल, डेगाना, साजू और खाटू से लेकर जो आसपास के इलाके हैं, तरनाव सहित, यहाँ पर कुछ दिन ऐसे निकलेंगे कि मानो आज नहीं तो कल बारिश आएगी, परसों बारिश आएगी, और ऐसे ऐसे करते करते कुछ गैप पड़ सकता है जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। उसमें बादल तो बनेंगे और मौसम बारिश का भी बनेगा, लेकिन बारिश में कमी रहेगी। यानी ऐसा लगेगा कि बारिश आने वाली है, तगड़ी बारिश आने वाली है, लेकिन वो बारिश न्यून होती जाएगी, और इस प्रकार का मौसम किसानों को परेशान कर सकता है। जयपुर और सिकर के इलाकों में मौसम ठीक ठाक रहेगा मानसून, और बारिश क्षतिपूर्ति वाली हो सकती है। सिकर के कुछ इलाके हैं जिसमें लोसल है, खुड़े, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी रहेगी, बाकी ठीक ठाक है। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो होती रहेगी। साथ में हम देखें तो अलवर, भरतपुर और अलवर, भरतपुर और खेरतल, दौसा के जो इलाके, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। यहाँ पर बारिश वाली गति ज्यादा रहती है। इस बार कुछ उम्मीदें, कुछ गांव क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश में काफी कमी रह सकती है, और कुछ एक इलाकों में अच्छी खासी बारिश मिलने से किसानों के लिए लाभदायक मौसम बन सकता है। साथ में हम देखें तो जयपुर के इलाकों में मानसून अच्छा रहेगा। जयपुर के लगभग सभी इलाकों में मानसून की बारिश अच्छी खासी रहेगी, सामान्य से कम रहेगी, लेकिन फसलों के लिए लाभदायक रहने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर और टोंक जिले के अंदर हम देखें तो सामान्य बारिश होने की संभावना है। अजमेर के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर एक दो तगड़ी बारिश भी हो सकती है, जिसमें नदी नालों में उफान वाली बारिश भी अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद के आसपास के इलाके यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ में कोटा संभाग के कई इलाकों में उम्मीद है कि इस बार भी लगातार बारिश होगी, जिससे कई भागों में जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने वाली है, विशेषकर जुलाई और अगस्त के महीने में, क्योंकि बारिश ज्यादा वहीं होगी, वो बारिश आगे नहीं बढ़ेगी। यही समस्या होगी कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बारिश में कमी रह सकती है। फिर भी कोटा और उदयपुर संभाग के इलाकों में इस बार भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। अजमेर जिले के किसान साथी ध्यान रखें, जब पहली अच्छी बारिश होती है तो उस समय ही आप फसल की बुआई कर दें, ताकि फिर बारिश है वो फसलों के लिए क्षतिपूर्ति वाली होती रहे और किसानों को जो फायदा है वो भी मिलता रहे। तो इस प्रकार की बारिश की गतिविधियां हम देखें तो मोटा मोटा रहने की संभावना है। तो दक्षिणी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बारिश ठीक ठाक होगी। मध्य इलाकों में भी फसलों को क्षतिपूर्ति वाली बारिश होगी, लेकिन एक दो घेप हम देखें तो सावन के महीने में या कुछ भादों के महीने में जो घेप पड़ेगा वो फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बारिश में कमी रहेगी, मानसून कमजोर रहेगा। जैसा कि पहले भी हमने बोला है, लगभग वही मानसून की गतिविधियां जैसे हमने पहले बताया वो भी अभी नजर आ रही हैं। तो कुछ मानसून हल्का है, लेकिन उतना चिंताजनक नहीं है जितना हम देखें। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति वाली बारिश होती रहेगी। लेकिन बाड़मेर और झालावाड़ के कुछ इलाकों में लगातार बारिश होने से जल भराव भी होगा। कहीं कहीं हो सकता है कि अब ये मान लो नहीं कि बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में बाढ़ वाली स्थिति भी राजस्थान के इलाकों में बनेगी। इसमें दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, झालोर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर से लेकर कोटा संभाग का जो इलाका, करौली के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश होने से भी उम्मीद है कि जुलाई और अगस्त में जल भराव होने वाली स्थिति पैदा होगी। तो वैसा जैसा हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सूखा नहीं रहने वाला है, कहीं कहीं ज्यादा बारिश भी होगी, लेकिन उत्तरी पश्चिमी इलाकों में कुछ न कुछ कमी बारिश है वो हो सकती है। तो ये थी मानसून की जो जानकारी हमने कोशिश की है हर आपके तहसील के अनुसार। अब आपके जो कमेंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। हमारे कई किसान भाइयों के आज कमेंट आए हैं। अभी पहला कमेंट हमारे सामने आ रहा है, वो सोन जी का है मकराना से। तो मकराना में सोन जी बारिश क्षतिपूर्ति वाली होगी और उम्मीद है कि फसलों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। राम राम सा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जिलों की मानसून को लेकर जो पिछले वीडियो में बच गए थे, गंगानगर और हनुमानगढ़ और जो आप राजस्थान का उत्तरी पूर्वी जिला आता है झुंझुनू। इन जिलों के हम मानसून को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने बाकी जिलों की जो मानसून की जानकारी है आप लोगों को बताई, इस प्रकार का मानसून राजस्थान के इलाकों में रह सकता है। तो गंगानगर जिले के जो क्षेत्र हैं जिसमें रावला, गढ़साना, साथ में कर्णपुर है, अनूपगढ़ है, यहाँ पर बारिश में काफी कमी रह सकती है। कई भागों में न्यून बारिश होने की संभावना है। साथ में प्री मानसून जो बारिश है जून महीने में वो इन इलाकों में कहीं न कहीं अच्छी होगी, जो किसानों के लिए बुआई योग्य बारिश है, जहां पर किसान साथी नरमा बोते हैं उनके लिए कुछ लाभदायक बारिश है होने की संभावना है। इसके अलावा हम देखें तो सूरतगढ़, रायसिंह, विजयनगर से लेकर जो गंगानगर शहर है या कर्णपुर है, यहाँ पर भी एक दो बारिश है अच्छी हो सकती है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ लंबे अंतराल वाली बारिश होगी, यानी लंबे समय के बाद बारिश होगी। कुछ न कुछ खंड रूप में बारिश है इन जिले के अंदर होने की संभावना है, लेकिन उम्मीद है
कि जुलाई महीने में एक बरसात काफी लंबे दायरों में होने की संभावना है, जो किसानों के लिए काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। इसके अलावा देखिए तो हनुमानगढ़ के इलाके हैं, तो हनुमानगढ़ के नौर, भादरा, राउसर, टीबी से लेकर जो हनुमानगढ़ शहर हैं, यहाँ पर कुछ मानसून है कमजोर रहने की संभावना है। पिछले 5 सालों से मानसून इस बार कमजोर रहेगा हम देखें तो, और कहीं न कहीं कुछ इलाकों में ऐसा भी मौसम बनेगा कि जो शुरुआती बरसात है वो भी कम रहेगी और उसके बाद भी बारिश में कमी रहेगी, जिससे किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय है, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो किसानों के लिए काफ़ी जो बार बार समस्या आएगी। जहाँ पानी की पूर्ति है वहाँ पर तो मान लो कि नरमे की जो फसल है कुछ न कुछ ठीक ठाक होगी, लेकिन कुछ इलाकों में क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो यहाँ पर होने की संभावना है। साथ में जो झुंझुनू के आसपास के इलाके हैं, झुंझुनू है, चिड़ावा है, यहाँ पर उम्मीद है कि किसानों के लिए क्षतिपूर्ति वाली बारिश होगी और जून और जुलाई के महीने में अच्छी बारिश यहाँ पर होने की संभावना लग रही है। जून में वैसे प्री मानसून बारिश की 1-2 बारिश बढ़िया हो जाए तो बुआई योग्य बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ ठीक ठाक जो मौसम है वो रहने की संभावना है इन जिलों में। साथ में जो तारानगर है, राजगढ़ है, चूरू जिले के जो उत्तरी पूर्वी इलाके, यहाँ पर भी बारिश है वो कुछ कमजोर रहने की संभावना है, लेकिन 1-2 इलाकों में जो स्थानीय क्लाइमेट है या खंड बारिश होने से कुछ फसलों को क्षतिपूर्ति वाली बारिश है वो जरूर होने की संभावना है। सिक्कर की हमने पहले ही बात की है, सिक्कर और जयपुर से जो अलवर जिले में बारिश ठीक ठाक होगी, क्षतिपूर्ति वाली बारिश होती रहेगी, लेकिन 1-2 छोटा मोटा जो अंतराल है वो जरूर यहाँ पर रहने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान के आधे से ज्यादा इलाकों में इस बार जो उम्मीद है कि सावन के महीने में कुछ बड़ा अंतराल बारिश का देखने को मिल सकता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश सामान्य से कम रहेगी। झुंझुनू के आसपास के इलाकों में बारिश है वो ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम देखें तो जो बारिश वाली गतिविधियां हैं वो इन क्षेत्रों में नहीं बताई थी। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो आगमन है वो राजस्थान में किस प्रकार से रहने की संभावना है। तो 25 से तारीख के आसपास यानी 25 जून के आसपास राजस्थान के इलाकों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो एंट्री होने की संभावना है। वैसे एक बार जब मानसून राजस्थान के इलाकों में प्रवेश करेगा तो जून के अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पर कुछ अच्छी बारिश राजस्थान के दक्षिणी और मध्य इलाकों में होने की संभावना है, लेकिन एक बार मानसून की बारिश होने के बाद कुछ लंबे समय तक मानसून शुष्क रह सकता है, न्यून रह सकता है, मानो ऐसा मौसम बनेगा कि मानसून आया ही नहीं है। इस प्रकार की जो गतिविधियां होगी वो काफी दिक्कतें पैदा कर सकती है राजस्थान के इलाकों में। वैसे ये विशेषकर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में इस प्रकार की गतिविधि नजर आएगी कि मान लो कि टीवी में, रेडियो में या न्यूज पर चलते रहेगी कि राजस्थान में मानसून प्रवेश कर गया, लेकिन वो लोग उड़ीते रहेंगे कि मानसून प्रवेश आखिर कहाँ किया है, हमारे तो बादल भी मानसून के नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में नजर आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने